आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर और जैसे जैसे हर गुजराती के मन में, हर गुजराती परिवार के दिल में अरविंद केजरीवाल जी अपनी जगह बना रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है, बौखला रही है और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले करा रही है। गणेश पंडाल, भगवान गणेश की आरती करने के लिए जो आम आदमी पार्टी स्थापित करती है, उसे उखाड़कर हमारे लोगों को मार पीट कर उनका सर फोड़ने का काम करती है। जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जी जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन वहां बुलडोजर भेजकर उस हॉल को डिमोलिश कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी सौराष्ट्र की धरती पर हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद, नजर कैद कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट को उनके घर में नजर कैद कर कर हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमारे संगठन मंत्री को, हमारे लोकसभा इंचार्ज को, हमारे जिला प्रधान को, हमारे तमाम बड़े पदाधिकारियों को या तो घर में कैद कर लिया है या पुलिस थाने में बुलाकर बिठा रखा है कि जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ना खत्म हो जाए आप लोग नजर कैद रहेंगे। ये सारी चीजें, पुराने वीडियो निकालकर चलाना, कोई 5 साल पुराने वीडियो को आज की वीडियो बनाकर दिखाकर पूरी पॉलिटिक्स को, पूरी राजनीति को उसके आसपास घुमाना, ये सारी चीजें ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, डर गई है। और वो इसलिए डर गई है कि आज गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी से 27 साल की अहंकारी सरकार का हिसाब मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने 27 साल में क्या काम किया, उसके बारे में बताएं। जब सामान्य गुजराती इस 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार से यह पूछता है कि आपने महंगाई का क्या किया, गुजरात में तो महंगाई बहुत हो गई है, तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। जब सामान्य गुजराती पूछता है कि गुजरात में इतनी बेरोजगारी है, 3 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आते हैं 150 नौकरियों की पोस्ट के लिए, आपका क्या जवाब है? तो 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब सामान्य गुजराती सरकार से पूछता है कि गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का अवैध शराब का, इलीगल अल्कोहल लिकर का माफिया चलता है, उस पर आपका क्या जवाब है? तो 27 साल की भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब पूछते हैं कि गुजरात ड्रग्स के मामले में आज भारत का एंट्री पॉइंट बन गया है, हर जगह ड्रग्स गुजरात में मौजूद है, क्या जवाब है? भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। इन सारे मुद्दों को गौण करने के लिए, इन सारे मुद्दों को शून्य करने के लिए, इन सारे मुद्दों को अप्रासंगिक करने के लिए एक पुराना वीडियो लाकर आज उसको रेलेवेंस, प्रासंगिकता देने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं आज सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने कोई भी आपत्तिजनक शब्द कहा हो, किसी के बारे में कहा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो, आपका मन करता है तो। लेकिन गोपाल इटालिया जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दो। आज आपसे 6.5 करोड़ गुजराती जो सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, भ्रष्टाचार से लेकर गुजरात में चल रहे अवैध शराब के व्यापार तक, उन सवालों का जवाब दो। आज गोपाल इटालिया क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि सामान्य गुजराती परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गुजरात में हर जगह बढ़िया इलाज, ऑपरेशन मुफ्त हो, मोहल्ला क्लिनिक बने, अस्पताल बने। गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि आज
गुजरात के हर घर को 300 यूनिट 400 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, जो बड़े बड़े मंत्रियों को मिलती है, आम गुजराती को भी मिले। तो गोपाल इटालिया तो 6.5 करोड़ गुजरातियों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आज गोपाल इटालिया के कोई पुराने कथाकथित वीडियो को मुद्दा बनाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और 6.5 करोड़ गुजरातियों के जो सवाल हैं उनसे भटकाने के लिए। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक पुराना वीडियो आ गया है, बस इस वीडियो के आने के बाद अब हमसे कोई सवाल मत करो, बस भाजपा को वोट दो, अब हमसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, अब आपको भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। बताइए, ये कोई बात है? ये कोई लॉजिक है? और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमें फोन आ रहे हैं, लोग ये बात बता रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गोपाल इटालिया को आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए अटैक कर रही है, इसलिए उन पे हमला कर रही है क्योंकि वो पाटीदार समाज से आते हैं, क्योंकि वो पटेल बिरादरी से आते हैं। आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे गुजरात में हुआ। पूरे पाटीदार समाज ने सड़कों पे उतरकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। गुजरात के इतिहास में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्या आज उस आंदोलन का बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी के पाटीदार नेता गोपाल इटालिया पर हमलावर है बीजेपी? क्या उस आंदोलन का बदला लेना चाहती है? एक बहुत बड़ा सवाल आज गुजरात के लोगों के मन में है। इसका जवाब भी हम चाहेंगे कि भाजपा दे। मैं चाहूंगा आप ये सवाल जाकर भाजपा के नेताओं से अवश्य पूछें। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी अपने 27 साल के अहंकारी सरकार का एक भी काम नहीं गिनवा सकती, इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए पुराने वीडियो लाकर उनको प्रासंगिकता देने की कोशिश कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात आते हैं तो अपने 7 साल के दिल्ली के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, बताते हैं कि मैंने दिल्ली के हर व्यक्ति को, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी, 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त दिया, मोहल्ला क्लिनिक और बढ़िया इलाज, शानदार अस्पताल बनाए, फ्री इलाज दिया, फ्री ऑपरेशन करवाए। आज हर बच्चे को दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा दी। गरीब सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या बड़े जज का बच्चा हो, एक डेस्क पर बैठकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज बुजुर्गों को बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। एक बढ़िया मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के सामने जो रखा, उसको लेकर, उसकी रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज वो गुजरात आकर अपने 7 साल के कामकाज पे वोट मांगते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जब पंजाब से गुजरात आते हैं तो 7 महीने की अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं कि कैसे उन्होंने 30,000 लोगों की नौकरियां पक्की करी, कई हजार लोगों को नौकरियां दी, 300 यूनिट बिजली पंजाब में मुफ्त करी, न जाने क्या क्या काम किए। वो अपने 7 महीने के पंजाब के काम के नाम पर वोट मांगने आते हैं। आम आदमी पार्टी वाले आज गुजरात की भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग अपने 7 साल के दिल्ली के काम पे, हम लोग अपने 7 महीने के पंजाब के काम पे वोट मांगते हैं, क्या आप अपने 27 साल के काम पे वोट मांग सकते हैं? क्या एक भी काम आप गिनवा सकते हैं जो भाजपा की सरकार ने 27 साल में आम गुजराती की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किया हो? आज ये सवाल गुजरात की जनता आपसे पूछना चाहती है और इस सवाल को दबाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा, कीचड़ उछाला जाएगा, आम आदमी पार्टी पे हमले किए जाएंगे। जिस बिल्डिंग में हम सभा करते हैं उस बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की तमाम रैलियों की, मीटिंग्स की परमिशंस कैंसिल करी जाएंगी। हम सब पे हमले किए जाएंगे। गुजरात सरकार हम सबके फोन भी टैप करा रही है, सारे हथकंडे अपना रही है, सिर्फ एक चीज के लिए कि केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको।
ये जो दिल्ली और पंजाब में जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, कहीं ये गुजरात में भी आ गए तो हमारी दुकानों पे ताले लग जाएंगे। आज गुजरात के भाजपा के लोगों के बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सब करोड़पति बन गए। सबके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बन गई, सब हो गया। लेकिन मैं आज गुजरात की आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको कुछ मिला? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली? क्या आपका भविष्य सुधरा? क्या आपकी जेब में 2 पैसे खर्च करने के लिए सरकार ने डाले? ये कभी नहीं करेंगे। ये अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। अगर आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के, अपने बेटे, अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है तो इस बार सारे जने मिलकर परिवर्तन के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देना। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हर बार आप ही सवाल पूछते हैं, वैसे मैंने देखा है। देखिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी हमसे इतना डरी हुई है, इतना घबराई हुई है कि हमारे ही होर्डिंग फाड़ रही है, हमारे खिलाफ ही होर्डिंग लगा रही है, सिर्फ हमें ही गालियां दे रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देती है, आम आदमी पार्टी वालों को गालियां देती है। हम जिस बिल्डिंग में इवेंट करते हैं उसे बुलडोजर से तोड़ देती है, हमारी इवेंट्स की परमिशनें कैंसिल हो जाती हैं, हमारे फोन को टैप कराया जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। खतरा बन गए हैं अरविंद केजरीवाल आज भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। इसीलिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश है। दिल्ली के एक मंत्री ने इस्तीफा जरूर दिया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ साथ एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया, उसमें अपनी बात भी रखी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दलितों का उत्पीड़न कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी दलित समाज से आने वाले लोगों पे अत्याचार कर रही है और कैसे वो अपने समाज के साथ खड़े हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, उसके बारे में वो बता सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी जात बिरादरी के लिए काम नहीं करती, किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करती है। उनके सोने के महल बनाती है, उनकी करोड़ों की फैक्ट्रियां लगवाती है, उनके बड़े शॉपिंग मॉल बनवाती है, उनको हजारों करोड़ रुपए देती है। ये ना किसी बिरादरी के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ये सिर्फ अपने हैं और अपना ही हित जानते हैं। ये सारे इश्यूज को राजनीति में और आने वाले चुनावों में इशू बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भी इष्ट देव हैं, मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाता हूं। अरविंद जी ने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, उनका जन्म 1968 में हुआ, 16 अगस्त 1968 में। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के इस बयान के बाद कैलेंडर लेकर बैठ गई कि देखे 1968 में जन्माष्टमी कौन से दिन थी। अब वो दिखा रही है कि देखो जी, शायद 16 को नहीं थी, शायद 17 की सुबह थी या 15 की रात थी, वो कैलेंडर लेकर घूम रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आप इन विषयों का मजाक ना उड़ाइए। आप किसी के धर्म का, कोई जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, उसका मजाक मत उड़ाइए। आज बीजेपी मजाक उड़ाने का काम कर रही है। आज बीजेपी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ये कहा कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, तो भारतीय जनता पार्टी 1900 जिस भी सन में उनका जन्म हुआ उसका कैलेंडर निकाल कर बैठी हुई है और जगह जगह चौराहे पे दिखा रही है कि देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा कि अपनी आदतों से बाज आएं और गुजरात की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी
नशे, जहरीली शराब, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब दे। और मैं आप सबसे पूछता हूं, आज गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, सीआर पाटिल से लेकर भूपेंद्र पटेल तक, कोई भी नेता कांग्रेस को गाली नहीं देता, कांग्रेस पे हमला नहीं करता, कांग्रेस के होर्डिंग नहीं फाड़ता, कांग्रेस जिस कमरे में या बिल्डिंग में अपनी रैली करती है, जनसभा करती है, उस बिल्डिंग को बुलडोजर से नहीं तोड़ता, कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट नहीं करता, कांग्रेस के नेताओं के गणेश पंडाल को नहीं उखाड़ते। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ये हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। परिवर्तन गुजरात के लोग चाहते हैं। आज गुजरात के लोग परिवर्तन की छतरी तले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ते जा रहे हैं। ये डर भाजपा को सता रहा है। देखिए, अब सारी गालियां हमें शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। और मैं एक और चीज बोल दूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार दो, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, डबल इंजन। अरे डबल इंजन की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है जिनका एक इंजन हमेशा खराब रहता है। भाजपा का एक इंजन तो हमेशा ही खराब रहता है। आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, उससे 100 गुना ज्यादा काम साफ नीयत के पढ़े लिखे सच्चे ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। आज पंजाब में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन वाली सरकारें चल रही हैं, उससे कहीं ज्यादा काम भगवंत मान साहब की पंजाब की सरकार ने करके दिखाया। इसीलिए ऐसी सरकार चुनने का फायदा नहीं, ऐसे डबल इंजन को अपनाने का फायदा नहीं जिसका एक इंजन हमेशा ही खराब रहता है। इसीलिए साफ सुथरी आम आदमी पार्टी को, पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। देखिए, मुझे याद आता है शायद 10 जनवरी की वो तारीख थी, 10 जनवरी 2015 की, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है। दिल्ली के बहुत बड़े रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली चुनाव से पहले यही शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं, नक्सलवादी हैं, इन्हें जंगल में चले जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 10 जनवरी 2015 के एक महीने बाद, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, अपने वोट की ताकत से बताया कि किसको दिल्ली सचिवालय जाकर सरकार चलानी चाहिए और किसको जंगल में चले जाना चाहिए। ये जवाब जनता देती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को न जाने क्या क्या गालियां दी जा रही हैं। बीजेपी के लोग उनके परिवार को गालियां दे रहे हैं, उन पे निजी हमले कर रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या कह रहे हैं। हम इस गाली गलौच में, इस गंदी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। आप हमें गाली दोगे, हम कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप हमें नक्सली कहोगे, हम बोलेंगे हम गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप हमें और गालियां दोगे, हम गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। हम अपने काम पर, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे, आप अपने एजेंडे पे चलो। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति से और खास करके गुजरात की राजनीति से पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस बहुत बूढ़ी हो गई है, थक गई है। जब घर में कोई 90-95 साल की वृद्ध अवस्था में होता है तो उससे काम नहीं कराया जाता, उसे अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जाता, उसे अच्छी दवाई दी जाती। आज कांग्रेस वही 95 साल के बुजुर्ग आदमी या उस बुजुर्ग औरत की स्थिति में है जिससे सिर्फ अस्पताल के आईसीयू में ले जाकर अच्छा इलाज देना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। उसको अब ना चुनाव लड़ने का, ना चुनाव जीतने का कोई मैं कहूं भूख है, प्यास है या इच्छा है। कांग्रेस थक गई है, इस दौड़ में ही नहीं है। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तमिलनाडु और केरल में, चुनाव है गुजरात में, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो कितने गंभीर हैं गुजरात और भारत की सियासत को लेकर। वो ऐसे राज्यों में
भारत जोड़ो निकाल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। 25 दिन तमिलनाडु में लगा दिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तमिलनाडु में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी निकम्मी कांग्रेस, जिसे कुछ अता पता ही नहीं है भारत की राजनीति का, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और आज हम सौराष्ट्र की धरती पर है, संतों की धरती कहा जाता है, गुजरात में है। इस सरदार गांधी के गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 27 साल से एक निकम्मी, थकी हुई कांग्रेस से हो रहा है। ये तो कांग्रेस का निकम्मापन है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सरकार में है। जब जब भाजपा का मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होता है तो भाजपा को नानी याद आ जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या और किसी राज्य की बात हो। तो इसीलिए गुजरात के लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि जो पार्टी 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई वो अब क्या हरा देगी। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन चाहता है, अगर वो पहले कांग्रेस को वोट देता था, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देगा। जो भी परिवर्तन चाहता है, चाहे वो पहले भाजपा को वोट देता था, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देगा। सारे लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने कई बड़े पदाधिकारी, नेता, समर्थक जो सालों से भाजपा को वोट देते आए हैं, चुनाव दर चुनाव भाजपा को वोट देते आए हैं, वो भी इस बार परिवर्तन के लिए अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के झाड़ू के बटन को वोट देने जा रहे हैं। नहीं, उसका जवाब दे देंगे। मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जब जब कोई वादा पूरा किया वो पूरे किए, जो जो वादे किए वो सारे पूरे हो। इसीलिए हम अपने वादों को चुनावी जुमले नहीं कहते जैसे भाजपा कहती है, हम अपने वादों को केजरीवाल की गारंटी कहते हैं। जो जो गारंटी दी वो गारंटी पूरी करी, करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में। हम तो गारंटी लेकर जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछे हैं उसका भी जवाब हम लिखित तौर पे देंगे। अब देखिए, मैं अब इलेक्शन कमीशन पे कुछ खास कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप हम जब अपना जवाब सौंपेंगे उसकी मैं कॉपी आपको जरूर मुहैया करा दूंगा। मैं किसी संवैधानिक संस्था पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।